को जीना है जी सब्र के घूंट पी, शुक्र कर तू के ये जिंदगी मिल गई, शुक्र कर तू के तूफान हजारों मिले, शुक्र कर तू के साईं शरण मिल गई, शुक्र कर तू के साईं शरण मिल गई। जिस हाल में तेरा बसेरा हो, जिस हाल में तेरा बसेरा हो, साईं का दीप जला लेना, जब चारों ओर अंधेरा हो, जब चारों ओर अंधेरा हो, साईं का दीप जला लेना, जब चारों ओर अंधेरा हो। ओम साई राम। साईं बाबा सबकी रक्षा करे। श्री साईं सच्चरित अध्याय 13। उर्स व रामनवमी पर्व का समन्वय। मस्जिद का जीर्णोद्धार। उर्स व रामनवमी पर्व का समन्वय। सभी कार्यक्रम यथावत चलते रहे। धीरे धीरे मेले का महत्व भी बढ़ता रहा। इसमें बदलाव 1911 में आया। उस समय श्री साईं बाबा के भक्त व श्री साईं सगुणोपासना के लेखक कृष्ण राव जोगेश्वर भीष्म अमरावती के दादा साहेब खापड़े के साथ मेले में एक दिन पहले शिरडी पहुंचे। वे दीक्षित वाड़े में ठहरे हुए थे। वे दालन में लेटकर विश्राम करते हुए सोच विचार कर रहे थे। उसी समय लक्ष्मण राव पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में परस्पर वार्ता हुई तो वे विचार करने लगे कि शिरडी में रामनवमी के दिन ही उर्स भी भरता है और मेला भी भरता है। अवश्य इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है। रामनवमी हिंदुओं का प्रिय दिन है। कितना अच्छा हो कि रामनवमी अर्थात भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर रामनवमी का उत्सव प्रारंभ किया जाए। काका महाजनी को कृष्ण राव का यह विचार पसंद आया। अब मुख्य समस्या यह थी कि इस अवसर पर कीर्तन व ईश्वर का गुणगान करने के लिए हरिदास का मिलना कहाँ हो। लेकिन कृष्ण राव ने इस समस्या का भी समाधान कर दिया। वे बोले कि मेरा स्वरचित रामाख्यान तैयार हो चुका है, जिसमें राम जन्म की कथा का वर्णन है। मैं उसका कीर्तन करूँगा और आप हारमोनियम पर संगत करना तथा राधा कृष्ण माई सुंठ वड़ा अर्थात सोंठ का शक्कर मिला चूर्ण बना देगी। इसके बाद कृष्ण राव जोगेश्वर व काका महाजनी बाबा की अनुमति लेने शीघ्र ही मस्जिद पहुंचे। बाबा सबके मन की बात जानने वाले थे, अतः उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि वाड़े में क्या हो रहा है। जब वे दोनों मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने काका महाजनी से मुस्कुराते हुए पूछा, वहाँ क्या चल रहा था। बाबा के इस प्रकार अचानक प्रश्न करने से महाजनी घबरा गए। वे बाबा का आश्चर्य न समझ पाने के कारण स्तब्ध रह गए। तब बाबा ने कृष्ण राव से पूछा, क्या बात है। इस पर कृष्ण राव ने बाबा के सामने रामनवमी का उत्सव मनाने का अपना विचार रखा तथा अनुमति देने की प्रार्थना की। श्री साईं बाबा ने प्रसन्न होकर अनुमति दे दी। बाबा की अनुमति मिलने से भक्तों में उल्लास छा गया। फिर तो भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां जोर शोर से होने लगी। अगले दिन मस्जिद को रंग बिरंगी पताकों से सजा दिया गया। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन के सामने रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। कृष्ण राव कीर्तन करने के लिए खड़े हो गए। काका महाजनी हारमोनियम पर उनकी संगत करने लगे। उसी समय श्री साईं बाबा ने महाजनी को बुलाया तो महाजनी को आशंका होने लगी कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे अथवा नहीं। लेकिन जब वे बाबा के पास गए तो बाबा ने प्रश्न किया कि ये सब क्या है, ये पालना यहाँ क्यों रखा गया है। तब महाजनी बोले कि श्री हे साईनाथ, रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, इसलिए ये पालना यहाँ रखा गया है। श्री साईं बाबा ने निम्बर से 2 हार उठाए और एक हार काका महाजनी के गले में डाला और दूसरा हार कृष्ण राव के लिए भेज दिया। इसके बाद कीर्तन यथाविधि प्रारंभ हो गया। जब कीर्तन समाप्त हुआ तो श्री राजा राम की जय के ऊंचे स्वर में जय जयकार होने लगी। कीर्तन स्थल पर गुलाल उड़ाया गया। हर कोई प्रसन्नता से झूम रहा था। लेकिन तभी अचानक एक गरजती हुई आवाज़ लोगों के कानों में पड़ी। वह श्री साईं बाबा की आवाज़ थी। वस्तुतः जब गुलाल उड़ाया जा रहा था
तो उसके कुछ कण बाबा की आंखों में गिर पड़े थे। फलस्वरूप बाबा एकाएक क्रोधित हो गए और ऊंची आवाज में अपशब्द करते हुए सबको कोसने लगे। यह दृश्य देखकर हर कोई भय के कारण सिटपिटा कर रह गया। लेकिन बाबा के स्वभाव को जानने वाले भक्त भला बाबा के इन शब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। उन्होंने बाबा के इन शब्दों को बाबा का आशीर्वाद जानकर सोचा कि आज भगवान राम का जन्मदिन है, इसलिए रावण के नाश, अहंकार व दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के निमित्त बाबा का क्रोधित होना सर्वथा उचित है। साथ ही भक्त यह भी जानते थे कि शिरडी में जब भी कोई नया कार्यक्रम किया जाता है तब बाबा ऐसे ही क्रोधित हो जाया करते थे। इस कारण वे सब थे। राधा कृष्ण माई को भय इसलिए था कि बाबा कहीं पालना न तोड़ते। यही कारण था कि उन्होंने काका महाजनी से पालना हटाने को कहा, लेकिन बाबा ने महाजनी को पालना हटाने से रोक दिया। कुछ देर बाद ही बाबा का क्रोध शांत हो गया। तब उस दिन ही महापूजा व आरती कार्यक्रम बिना किसी बाधा से संपन्न हो गया। बाद में काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी तो बाबा ने पालना उतारने से मना करते हुए कहा कि उत्सव अभी संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाने के बाद ही बाबा ने पालना उतारने की अनुमति दी। गोपाल काला उत्सव में दही, मिला पोहा, मिट्टी के एक बर्तन में भरकर लटका दिया जाता है और फिर कीर्तन की समाप्ति पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है। बाद में वह पोहा प्रसाद के रूप में सबको बांट दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ग्वालों में मक्खन बांट दिया करते थे। पूरे दिन रामनवमी उत्सव इसी तरह चलता रहा। दिन में 2 ध्वजाओं का जुलूस व रात्रि में चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम व समारोह पूर्वक निकाला गया। इसके बाद उर्स रामनवमी उत्सव में बदल गया। अगले वर्ष अर्थात 1912 में रामनवमी के कार्यक्रमों में बढ़ोतरी होने लगी। इसके अंतर्गत श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र प्रतिपदा से नाम सप्ताह शुरू कर दिया। इस कार्यक्रम में दिन रात 7 दिन तक भगवत नाम लिया जाता था। सभी भक्त बारी बारी से इसमें भाग लेते हैं। राधा कृष्ण माई सवेरे ही इस कार्यक्रम में शामिल हो जाती थी। इसी तरह देश के अन्य भागों में भी रामनवमी उत्सव मनाया जाता है। यही कारण था कि अगले वर्ष फिर से हरिदास के मिलने की समस्या उठ खड़ी हुई। लेकिन उत्सव से लगभग 5-6 दिन पूर्व ही महाजनी की भेंट अनायास ही बाला बुआ से हो गई। बाला बुआ आधुनिक तुकाराम के नाम से जाने जाते थे। इस वर्ष के कीर्तन कार्यक्रम का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया। लेकिन अगले वर्ष अर्थात 1913 में हरिदास यानी सितारा जिले के बाला बुआ सतार कर वृहद सिद्ध कवटे ग्राम में प्लेग से प्रभावित होने के कारण कीर्तन नहीं कर सके। इस बार वे शिरडी आए। काका साहिब दीक्षित ने उनसे कीर्तन कराने की श्री साईं बाबा से अनुमति प्राप्त कर ली। श्री साईं बाबा ने भी बाला बुआ को पुरस्कृत किया। 1914 में भी जब ऐसी समस्या उत्पन्न हुई तब श्री साईं बाबा ने समस्या का सदैव के लिए निराकरण कर दिया। उन्होंने स्थायी रूप से यह कार्य दास गणु महाराज को सौंप दिया। तब से वही इस कार्य को लग्न निष्ठा से करते रहे। 1912 में से लेकर अब तक उत्सव में भाग लेने वालों की संख्या में वृद्धि होती रही। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से द्वादशी तक शिरडी में भक्तों की भीड़ उमड़ जाती थी। बाजार में दुकानें सज जाया करती थी। जाने माने पहलवानों की कुश्तियां होने लगती। गरीबों को व्यापक स्तर पर भोजन कराया जाने लगा। श्रीमती राधा कृष्ण माई के अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था कि शिरडी को संस्थान के स्वरूप की प्राप्ति हुई। संपदा में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी। भक्तों ने उपहार स्वरूप एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ व चांदी के बर्तन व अन्य वस्तुएं भेंट की। उत्सव के समय हाथी भी बुलवाया जाता था। संस्थान की संपदा में वृद्धि अवश्य हुई, लेकिन श्री साईं बाबा उससे सदैव निर्लेप ही रहते थे। वह उस संपदा की उपेक्षा ही किया करते थे और सामान्य वेशभूषा में ही रहते थे। यहाँ उल्लेखनीय है कि उत्सव व जुलूस में हिंदू मुस्लिम साथ रहते हुए कार्य किया करते थे, लेकिन उनमें कभी भी किसी प्रकार का विवाद या मतभेद पैदा नहीं हुआ। प्रारंभ
में तो संख्या 5-7 हजार ही हुआ करती थी, लेकिन किसी किसी वर्ष तो ये संख्या बढ़कर लाख की लगभग तक पहुंच जाती थी। मस्जिद का जीर्णोद्धार। उर्स का मेला भरवाने के विचार की तरह ही मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार भी सबसे पहले गोपाल राव गुर्म के मस्तिष्क में ही उपजा था। इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने पत्थर इकट्ठे कर उन्हें वर्गाकर बनवाया था, लेकिन अफसोस कि इस कार्य का श्रेय उन्हें नहीं मिला। इसका श्रेय नाना साहेब चंदोरकर को मिला, जबकि आंगन के कार्य का श्रेय काका साहेब दीक्षित को मिला। इसका कारण संभवतः यह रहा कि श्री साईं बाबा ने प्रारंभ में इन कार्यों के लिए अनुमति नहीं दी, लेकिन उनके स्थानीय अनन्य भक्त म्हालसापति ने जब उन्हें आग्रह किया तो बाबा ने तत्काल स्वीकृति दे दी और देखते देखते एक ही रात में मस्जिद का पूरा आंगन तैयार हो गया। फिर भी श्री साईं बाबा टाट के एक टुकड़े पर ही विराजते थे। बाद में टाट के उस टुकड़े को वहां से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गद्दी बिछा दी गई। 1911 में अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप सभा मंडप भी बना दिया गया। मस्जिद का आंगन छोटा था और असुविधा भी होती थी। काका साहेब दीक्षित आंगन को विस्तार देकर छप्पर बनवाने के इच्छुक थे, अतः उन्होंने आवश्यकता अनुसार धन व्यय कर लोह स्तंभ, बल्लियां व कैंचियां खरीदी और कार्य आरंभ हो गया। भक्तों ने घोर परिश्रम करके स्तंभों को गाड़ा, लेकिन अगले दिन श्री साईं बाबा जब चावड़ी से लौटे तो उन्होंने स्तंभों को उखाड़कर फेंक दिया और कुपित हो गए। वे एक हाथ से स्तंभ उखाड़ने लगे तो दूसरे हाथ में उन्होंने तात्या का फेंटा उतारकर आग लगा दी और गड्ढे में फेंक दिया। उस समय क्रोध के कारण बाबा के नेत्र अंगारे जैसे लाल हो गए। कोई भी उनके सामने आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर सका। सभी भयभीत थे और मन ही मन सोच रहे थे कि अब क्या होने वाला है। श्री साईं बाबा के एक भक्त थे, भागोजी शिंदे। वे कुष्ठ रोग से ग्रस्त थे। आखिर उन्होंने साहस किया तो बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे की ओर धकेल दिया। माधवराव यानी श्यामा के साथ भी ऐसा ही हुआ। श्री साईं बाबा क्रोधावेश में उन पर ईंट के छोटे छोटे टुकड़े फेंकने लगे। सारता जो भी बाबा को शांत करने के लिए आगे बढ़ा, उसी की दुर्गति हुई। कुछ समय बाद श्री साईं बाबा का क्रोध शांत हो गया। तब बाबा ने एक दुकानदार को बुलवाया और जरी वाला एक फेंटा खरीदकर एक फेंटा उन्होंने तात्या के सिर पर बांध दिया, जैसे उसे सम्मानित किया हो। बाबा का ऐसा विचित्र व्यवहार देख उपस्थित भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं सके कि बाबा को एकाएक इतना क्रोध क्यों आया और उन्होंने क्यों तात्या को पीट डाला। फिर एकाएक उनका क्रोध कैसे शांत हो गया। वस्तुतः बाबा शणै रुष्टा शणै तुष्टा स्वभाव के थे। वे क्षण भर में क्रोधित हो जाते थे तो अगले पल शांत होकर प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे। ऐसा कई बार देखने में आया था कि बाबा कभी कभी बिना ही किसी कारण के एकाएक क्रोधित हो जाते थे तो पल भर में ही शांत भी हो जाया करते थे। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम, ओम साई राम। कल अब हम अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे।